नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस फैक्ट्री प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। सबसे पहले एलटी ग्रेड प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा का डेट पहले से ही निर्धारित है। सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। समय कम है और सिलेबस का भार अधिक है, इसलिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। साथियों, सबसे पहले हमें इस परीक्षा के प्रारूप के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के बारे में। हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी, कुल कितने अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, समय अवधि क्या होगी। तो इन मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, जिसमें 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए कुल 200 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न 80 अंकों का होगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 120 अंकों का होगा। इसके लिए 3 घंटे की समय अवधि निर्धारित की गई है। इसमें खंड अ और खंड ब निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले हम खंड अ की बात करते हैं। तो खंड अ में क्या होगा कि 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो और इसकी बात अगर हम करते हैं कि उत्तरों की शब्द सीमा कितनी होगी, तो 125 शब्द इसमें लिखने अनिवार्य हैं। खंड ब की बात करें तो खंड ब में भी 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का निर्धारित किया गया है। इसके लिए उत्तरों की शब्द सीमा 200 है। इसमें 200 शब्दों को लिखना अनिवार्य है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि खंड अ और खंड ब ये दोनों कंपलसरी होंगे। जितने इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे वो अनिवार्य होंगे, मतलब एक भी प्रश्न उसमें छोड़ना नहीं है। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। साथियों, इस बात का ध्यान रखना है कि समय अवधि और शब्द सीमा, इसके साथ ही एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देते समय एग्ज़ाम का प्रेशर जो होता है वो आपके ऊपर रहेगा। इसलिए एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। परीक्षा देते समय ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। भले ही आपका जो है 125 शब्द सीमा का जो प्रश्न है वो 100 शब्द में लिखें, वो चलेगा, लेकिन एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चूँकि इस परीक्षा के लिए समय बहुत कम है, इसलिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपके पास पूर्व ज्ञान पहले से है, तभी आप प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई कर पाए हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप अधिक से अधिक लिखने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठने पर आपका पेन नहीं चलेगा। इसलिए पहले से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही एग्ज़ाम हॉल में आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। किसी अभ्यर्थी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखेगा। हमारी एक्सपर्ट टीम उसके बातों का जवाब देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।